राजा और मछुआरे। बहुत साल पहले मुगल शासक देश में राजा अकबर राज करते थे। उस राजा अकबर के पास एक बेहद सुंदर तालाब था जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा अकबर ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा अकबर की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा अकबर को जब भी मछली खाने का मन करता था वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछलियां मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा अकबर के मन में यह सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और सुंदर मछली कैसे पकड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। दोस्तों, तभी एक दिन राजा अकबर को अपने गुप्तचरों से पता चला कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा अकबर के लिए मछली लेकर आता था। एक दिन राजा अकबर ने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा अकबर ने तुरंत सेवक को आदेश देकर मछुआरे को बुलाया और कहा, सुनो, आज तुम हमारे लिए तालाब से सबसे बड़ी मछली पकड़ कर ले आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। राजा अकबर के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। राजा अकबर भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़े। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा अकबर पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहे थे। यह नज़ारा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह भी अपने महल की ओर चले गए। एक दिन मौका देखकर राजा अकबर ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा अकबर ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपया करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। राजा अकबर की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया। उसने कहा, माफ कीजिएगा महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा अकबर शांत नहीं बैठे। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगे। अंत में मछुआरा विवश हो गया और उसने राजा अकबर को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा अकबर तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा अकबर बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको यह बात बताना चाहते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी लोगों को इस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा अकबर की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए और उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में उन्हें किसने बताया। इस पर राजा अकबर ने मछुआरे को अपना गुरु न मानकर कहा कि बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में हमें यह जानकारी दी थी। राजा अकबर की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुँचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा अकबर को सभी मंत्रियों के सामने काफी लज्जित होना पड़ा। इसके बाद वह उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और उसे सजा सुनाने का आदेश दिया। तभी तालाब से अचानक एक आवाज आई,
सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया, इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफ़ी मांगी और उससे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वह मंत्र काम करने लगा और राजा भी खुश हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।